आज हम पढ़ेंगे लेटर राइटिंग। तो जो हमारे एग्ज़ाम है उसमें ये वाला लेटर आता है, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लेक ऑफ फंक्शन फैकल्टीज एंड मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। यानी अपने एरिया की जो सरकारी अस्पताल है उसमें गंदगी और वहाँ की अव्यवस्था की सूचना कलेक्टर को देते हुए एक लेटर लिखना है। तो हमारा आंसर है, ये क्वेश्चन जो है 2011, 14 और 18 में आ चुका है। आंसर में आप अपना कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ पर 31 मालवीय नगर, इटारसी, जून 30-20, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इटारसी। सर, I wish to draw your kind attention towards the lack of faculties and malfunctioning of the government hospital of our area। तो सर, मैं आपका जो ध्यान है वो हमारे एरिया यानी कि हमारे क्षेत्र की जो सरकारी अस्पताल है उसकी ओर ले जाना चाहता हूँ। द हॉस्पिटल हैज़ रीच्ड अ सोरी स्टेट, यहाँ पर सोनी नहीं सोरी है, सोरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। यहाँ की मतलब जो हॉस्पिटल है वो बहुत ही ख़राब स्थिति में है। द डॉक्टर्स एंड द स्टाफ आर नेवर इन टाइम एंड लीव द हॉस्पिटल प्रीमिसेस मच बिफोर द हॉस्पिटल आवर्स। यानी कि जो डॉक्टर्स हैं और वो स्टाफ वो कभी भी टाइम पर यहाँ पर आते नहीं हैं और समय से पहले ही चले जाते हैं। द वार्ड्स आर नॉट क्लीन बाय द स्वीपर्स, यानी यहाँ के जो सफाई कर्मचारी है उनके द्वारा यहाँ के वार्ड्स की सफाई भी नहीं की जाती है। द ऑपरेशन थिएटर वियर्स आ बोर्स लुक, यानी यहाँ के जो ऑपरेशन थिएटर है उसका लुक भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, यानी वहाँ पर भी बहुत गंदगी है। इट इज़ नेग्लेक्टेड बाय द डॉक्टर्स एंड द स्टाफ। पेशेंट्स आर फोर्स्ड टू परचेस मेडिसिन्स फ्रॉम मेडिकल स्टोर्स इन द मार्केट। इवन शेयरलेस पेशेंट सीरियस, यहाँ पे भी मिस्टेक है प्रिंट में, यहाँ पे सीरियस आएगा। सीरियस पेशेंट्स आर नॉट प्रॉपरली अटेंड बाय द डॉक्टर ऑन ड्यूटी, मतलब जो सीरियस पेशेंट आते हैं उनको भी अटेंड नहीं किया जाता डॉक्टरों के द्वारा, और वहाँ पर कोई भी दवाई वगैरह उपलब्ध नहीं है, ना ही कोई स्टाफ वहाँ पर उपलब्ध रहता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अनरेस्ट इज ग्रोइंग अमोंग द रेसिडेंट of the locality. They have made several complaints against all this to the in charge of the hospital, but no action has been taken so far। यहाँ पर जो परिणाम है इसके वो बहुत ही बुरे आए हैं। इसी के लिए यहाँ की जो लोकल लोग हैं उनको बहुत ही ज़्यादा असुविधा हो रही है, इसीलिए इसके लिए आपसे शिकायत की गई है। आप इसके ऊपर कोई भी अच्छा सा एक्शन लें। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू दिस मैटर इमीडिएटली सो दैट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ द एरिया कम बैक ऑन द ट्रैक। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस मैटर पर इमीडिएटली यानी अर्जेंट आवश्यक फैसला लें, जिससे कि ये जो हॉस्पिटल है वो अपने पटरी पर आ सके। यू आर फेथफुली के भारद्वाज। एक और लेटर है जो हमारे पेपर में अक्सर आता है, यह है राइट अ लेटर टू द सुप्रेसिडेंट ऑफ पुलिस SDM अबाउट द नॉइसेस ऑफ लाउड स्पीकर्स एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू वेन द यूज़ ऑफ देम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज। ये 13, 15 और 18 में आ चुका है। यहाँ पे एड्रेस डालेंगे सबसे पहले B11 चाणक्यपुरी जबलपुर, अक्टूबर, डेट डाल देंगे। द सुप्रेसिडेंट ऑफ पुलिस SDM जबलपुर, सर आई वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द नॉइसेस कज्ड बाय द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स। तो सर मैं आपका ध्यान ये जो ध्वनि विस्तारक यंत्रों के द्वारा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है उसकी ओर ले जाना चाहता हूँ।
आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th अपेयरिंग एट द बोर्ड एग्जामिनेशन। मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ जो कि बोर्ड की तैयारी कर रहा हूँ। इट इज़ अ टाइम व्हेन ऑल द स्टूडेंट्स आर बिजी डे एंड नाइट प्रिपेयरिंग फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन। तो सभी बच्चे जो हैं इस समय पर दिन और रात अपने पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उनके एग्ज़ाम बहुत जल्दी आ रहे हैं। देयर सक्सेस डिपेंड्स मच ऑन द प्रॉपर यूज़ ऑफ देयर टाइम एंड द कंसंट्रेशन ऑफ देयर माइंड्स। तो ये उनके सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि उनको प्रॉपर अपने समय का यूज़ कर पाएँ और अपने माइंड को कंसंट्रेट कर पाएँ। इट इज़ regrettable that majority of citizens do not realize the importance of this time for students। यहाँ के जो लोग हैं वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि ये टाइम जो है वो स्टूडेंट्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। दे enjoy full liberty to use loudspeaker at their highest pitch to celebrate every occasion that comes to their hands। तो जो यहाँ के लोग हैं वो फुल एंजॉय कर रहे हैं और लाउड स्पीकर का बहुत ही तेज़ आवाज़ पर यूज़ कर रहे हैं और किसी भी ओकेज़न पे वो ये लाउड स्पीकर बजाने लगते हैं। द रिज़ल्ट इज़ दैट वी आर अनेबल टू मेक प्रिपरेशन इन द राइट वे। इसी के कारण हम सही तरीके से अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली इम्पोज अ बैन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स फॉर द प्रोवाइड ऑफ एग्जामिनेशन एंड पनिश दोज हु आर फाउंड गिल्टी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन लाउड स्पीकर के यूज़ पर रोक लगाएं और इन्हें पनिशमेंट दें ताकि ये लोग अपनी गलती का एहसास कर सकें। थैंकिंग यू सर, यू आर फेथफुली रोहिल। नेक्स्ट है हमारा लीव सर्टिफिकेट के लिए। यू आर शीतल वर्मा हैव पास्ड 12th क्लास, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ SNVWH स्कूल देवास MP टू इशू योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एज यू हैव टू ज्वाइन फॉर हायर स्टडीज़ इन अदर सिटीज़। तो आप कौन है? शीतल वर्मा है और आपने 12th क्लास पास कर ली है और आपको एक एप्लीकेशन लिखना है एक देवास के जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उन्हें कि वो आपको आपका लिविंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएं। तो रतन नगर देवास अक्टूबर डेट डाल देंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे टू द प्रिंसिपल। SNP जो भी स्कूल का नाम दिया होगा लिख लेंगे। सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट यानी अत्यधिक सम्मान के साथ, आई वॉन्ट टू स्टेट दैट आई हैव पास्ड 12th एग्ज़ाम स्टैंडर्ड फ्रॉम योर स्कूल इन दिस सीज़न। तो सर मैंने जो है आपकी स्कूल से क्लास 12th पास की है इसी सीज़न में। आई हैव गोट सलेक्शन इन पुलिस डिपार्टमेंट एज कांस्टेबल। मेरा जो है चयन किया गया है कांस्टेबल के रूप में, डिपार्टमेंट ऑफ कांस्टेबल के रूप में मेरा पुलिस विभाग में चयन हुआ है। आई नीड माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट टू जॉइन हायर स्टडीज़। तो मुझे जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू मी अ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझे अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इशू करवाएं। आई शैल बी थैंकफुल। यू आर ओबीडियंटली शीतल वर्मा।